नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस कुमार क्लासेस में। ये एक होमवर्क भेजा है मुझे किसी स्टूडेंट ने, तो मुझे उस होमवर्क को कराना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस होमवर्क को मैं अपने YouTube चैनल पे ही डाल दूं, क्योंकि इससे कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा। क्लास 7th का है ये होमवर्क, तो क्लास 7th का होमवर्क है, तो मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ आपको और कराना शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो चैप्टर ये इंटीजर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हमें इंटीजर ही पढ़ना है। तो इंटीजर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे। तो इंटीजर में देखिए, सबसे पहले बोला था इंटीजर्स 3, 4, 7, 3, -4, 3, -4, 17 and -18 are marked on the number line on the comes from extreme right। मतलब सब इसका मतलब है कि एक्सट्रीम राइट का मतलब राइट में कौन सा नंबर होगा इनमें से। तो सबसे पहले जब आप नंबर लाइन बनाते हैं तो यूँ बनाते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता है और ये सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एक्सट्रीम राइट में कौन सा नंबर होगा, तो सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव नंबर होगा वो राइट में होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक 17 और 3 जो है वो एक्सट्रीम राइट। तो इसका सही आंसर होगा 17, क्योंकि 17 नंबर इधर आएगा और 3 इधर आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 17 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि विच सिंबल शुड बी पुट इन द बॉक्स मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पे बोला है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू मतलब ट्रू करने के लिए कौन सा आप सिंबल इसमें पुट करोगे। तो याद रखना, जितना बड़ा माइनस का नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो इसका मतलब आप इसमें कौन सा सिंबल लगाओगे, ऐसा सिंबल लगाएंगे, क्योंकि -3 सबसे इसमें से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ द इंटीजर बिटवीन -5 and 7 आर। नंबर्स ऑफ इंटीजर मतलब -5 और 7 के बीच में कोई इंटीजर है इन 4 ऑप्शन में से, आप देख लो। तो इसका मतलब -5 से बड़ा और 7 से छोटा कोई नंबर होना चाहिए। तो -5 से पहले बड़ा नंबर होगा -4 और 7 से छोटा कोई नंबर अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहा है, बोला है कि द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 and 7, -5 और 7 के बीच में। तो यहाँ पे तो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि इसने बोला है, अच्छा नंबर कितने आएंगे, सॉरी नंबर बोला कि कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ पे -5, तो -5 के बाद क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तो ये हो गए आपके। 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे अगर 10 ऑप्शन है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे उन्होंने ये पूछा था, तो यहाँ पे 10 नंबर आएंगे। चलिए, ये भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीजर के डिवाइडेड बाय 0। नॉन जीरो इंटीजर, अगर नॉन जीरो का मतलब होता है जो जीरो ना हो, ऐसा नंबर जिसको आप के से डिवाइड करो तो वो क्या आएगा, नॉन जीरो नंबर। जीरो नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पे बोला है कि अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो इंटीजर के, कोई के है डिवाइडेड बाय 0, अगर उसको के को आप डिवाइड करते हो 0 से तो क्या आएगा। 0 का कोई टेबल होता नहीं है, इसलिए 0 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते हो तो हमेशा नॉट डिफाइन आता है, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो डी ऑप्शन इसका होगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ऑन एडिंग x इट्स एडिटिव इनवर्स वी गेट। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है
तो उसमें साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नंबर वही सेम रहता है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब। तो यहाँ पे ऑन एडिंग x टू द एडिटिव इन्वर्स वी गेट किसी भी, अब यहाँ पे देखो x में x का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -x, जब आप उसमें प्लस करोगे तो हमेशा 0 आएगा। एडिटिव इन्वर्स का सम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव 0 होता है, तो इसका ऑप्शन 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं मेंटल मैथ में आपको अभी बताया मैंने। अच्छा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाते हैं, तो बोर्ड मास में इसमें 7th क्वेश्चन में बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8, ये हो जाएगा -4 + 8, मतलब कितना, प्लस माइनस माइनस, तो -4 करोगे 8 में से तो 4 आंसर आ जाएगा आपका इसका। तो यहाँ पे 7th का आंसर 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला इवैल्यूट द, और यहाँ पे सिंबल पुट करना है, इवैल्यूट करना है, और यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, सिंबल पुट करना है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सिंबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे तीनों में क्या नज़र आ रहा है, तीनों में माइनस नज़र आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो इसका मतलब ये नंबर माइनस में आएगा, ये पॉजिटिव है तो यही बड़ा होगा, इसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर हैविंग द सेम साइन विल बी ऑलवेज। यहाँ पे बोला है कि दो साइन जो सेम होंगे उन इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स हैविंग सेम साइन विल बी, तो उनका साइन का मतलब होता है प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें, जैसे कि प्लस प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है, और माइनस माइनस है उसका भी प्लस होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस, पॉजिटिव। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको करना है क्या, इसमें इसको डिवाइड करना है, -4 इसको डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 12 होता है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन में बोला आउट ऑफ -8 -1 2 एंड 7 द इंटीजर चूजन टू क्लोजेस्ट 0 के क्लोजेस्ट कौन सा इंटीजर होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो 0 के क्लोजेस्ट, सबसे 0 के क्लोजेस्ट -1 0 1 2, तो ये होते हैं। तो यहाँ पे 0 के क्लोजेस्ट या तो 1 होता पॉजिटिव या तो -1 होगा, तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला -37 डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 37, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे आप 37 को डिवाइड करो तो 37 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। सेम यहाँ पे इसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका रिजल्ट 1 आएगा डिवाइड करने पे, तो सेम नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो -53, सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज 1 आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर -53 ही होगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में बोला है कि एडिशन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन का मतलब प्लस इंटीजर सेटिस्फाई करता है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, यस वो सेटिस्फाई कर देता है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, उसने ये बोला है, ट्रू होगा या फॉल्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती हैं कि जैसे यहाँ पे 2 + 3 है -4 है, मैं पहले इसको सॉल्व करूँ फिर बाद में इसको, या पहले इसको सॉल्व करूँ इसको, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो वो
ट्रू हो जाती है। मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर इज़ नॉट अ कमोटेटिव, नहीं ये फॉल्स है, होती है, मल्टीपल होती है, डिवाइड वाली नहीं होती है, याद रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है। देखो बहुत इजी है ये भी सॉल्व करना। इसमें आपको सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को अगर, तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो सेम नंबर होते हैं उनको कॉमन निकाल लिया जाता है, तो -68 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 33 और +67, ठीक है। तो -168 इंटू 33, इनको जब प्लस करोगे तो ये 100 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -16800, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा 16800, तो ये मेरा आंसर हो गया 16800, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि रोमा 37 बेब्लेड्स, उसके पास रूम है, क्या है, रूमा हैज़ 37 बेब्लेड्स एंड हर ब्रदर हैज़ 32 बेब्लेड्स, बेब्लेड्स से बोला होगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बेब्लेड्स दे हैव, तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें ऐड कर देना इन दोनों को, नंबर ऑफ बेब्लेड्स इन दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल बोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 में। सिमी 7 किलोमीटर साउथ of her school and straight road. After an hour, she was 5 kilometer north of her school. How many kilometer did she travel? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। अब आपने सीखा है कि इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक, इसमें यह आपने सीखा है ऑलरेडी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पे जो सिमी है 7 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है, इधर आई है 7 किलोमीटर साउथ की साइड। फिर उसके बाद उसने बोला है आफ्टर 1 आवर सी वॉक्स नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ की तरफ जाती है 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब 7 आके 5 गई, ठीक है। तो इसका मतलब 7 - 5 = 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर 2 किलोमीटर लिखना है। तो हाउ मैनी किलोमीटर डिड सी ट्रैवल है बच्चों, तो उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 5 और 7 12 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। इसने ये नहीं पूछा कि कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस पर है। अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है। 19 तरुण डिपॉजिट ₹600, 800, 1100 इन हिज bank account. He withdraw 900 and 400 from his bank account. What is the amount in his bank? सिंपल क्वेश्चन है। ये तीनों क्या दे रखे हैं आपके, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, तो जमा मतलब प्लस कर देना, इन तीनों को प्लस कर देना। और विड्रॉ का मतलब होता है निकालना मतलब जब आप पैसे कहीं जमा करते हो वहाँ से निकालते हो तो आपके पैसे माइनस हो जाते हैं, तो इन दोनों को इस अमाउंट में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वाटर टैंक कंटेन्स 100 लीटर ऑफ वाटर, एक वाटर टैंक है जिसमें 100 लीटर ऑफ वाटर है, और यहाँ पे बोला है कि ड्यू टू लीकेज द टैंक क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज्ड 7 लीटर एवरी आवर। तो हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन द वाटर आफ्टर 9 आवर। तो देखो ध्यान से, 100 लीटर पानी है और हर एक घंटे में 7 लीटर पानी क्या होता है, लीक हो जाता है। तो 9 आवर में वो कितना वाटर खाली हो जाएगा, तो उसमें कितना पानी बचेगा, तो 9 × 7 63, तो 63 लीटर वाटर क्या हो गया होगा, लीक हो गया होगा। तो 100 में से 63 आप माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 37। तो इसको लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट, तो आप खुद लिख लेंगे। वाटर कंटेन्स इन अ वाटर टैंक एंड लीकेज, तो लीकेज वाले में आप 9 × 7 कर देना 63। अगला क्वेश्चन
द टेम्परेचर ऑफ midnight is 8 midnight was below 0 मतलब -8 डिग्री सेल्सियस था. इफ़ इंक्रीजेज एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर आवर. ये बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों. पर आवर का मतलब है इंक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर इंक्रीज़ हो रहा है. व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ एट 6 AM. तो 6 AM पे टेम्परेचर कब हो कितना हो जाएगा. तो याद रखो यहाँ पे मिडनाइट का मतलब 12 बजे रात के. तो रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे. 6 घंटे हो जाएंगे. तो 6 घंटे में टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा इंक्रीज़. तो यहाँ पे 2 डिग्री हर एक घंटे बढ़ा तो 6 घंटे में कितना बढ़ेगा. -8 + 12 मतलब ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस. तो 6 बजे आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन अ कंपटीशन एग्ज़ाम सिमरन अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50. She gets 4 marks for every correct answer and -1 for the incorrect answer. No marks are awarded for attempting. ठीक है. What is the Simran's score if half of these questions attempt correct. सिंपल क्वेश्चन है ये भी. आप देखो इसमें बोला है कि 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसने. मुझे 50 से कोई मतलब नहीं है. और 4 मार्क्स मुझे सही क्वेश्चन के नहीं मिल रहे हैं और 1 मार्क्स मेरा करेक्ट रॉन्ग के लिए काट लिया जाता है. तो मैंने किए कितने क्वेश्चन है. किए हैं मैंने 40 क्वेश्चन. इसमें बोला हुआ है 40 क्वेश्चन किए हैं सिमरन ने. तो 40 क्वेश्चन किए हैं तो 40 में से आधे तो सही हैं आधे गलत हैं. तो आधे का मतलब हो गया 20 के लिए उसे कितने नंबर मिल रहे हैं 4. ठीक है. तो उसे 80 मार्क्स तो मिल गए होंगे लेकिन आधे गलत भी हो गए हैं. तो आधे गलत का मतलब 20 × 1 मतलब 20 मार्क्स उसके कट भी गए. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -20 कर देना इसमें से. तो 60 मार्क्स आ गए उसके. ठीक है. तो सिमरन के 60 मार्क्स आए हैं. तो आपको ये अच्छे से करना है. ओके आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे बच्चों. यूज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करना. फिर उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर लेना सब. ठीक है. 24 देखो. जो इज़ अ यंग एक्सोस्टिंग हाई जंप. फर्स्ट ट्रायल अ जंप इवेंट कुड द जंप ओनली 5 फीट. पहले जंप पे कितना कूद पाया. सिर्फ 5 फीट कूद पाया है. फिर इन ईच ऑफ द सक्सेसिव ट्रायल ही मैनेज्ड जंप्स 3 इंचेस मोर देन हिज प्रीवियस जंप. हाँ 3 इंच मतलब वो बढ़ता जा रहा है. चलो अच्छी बात है. हाउ हाई इज़ जो एबल टू जंप इन द 5th ट्रायल. तो सिंपल है. ध्यान रखो पहली ट्रायल में उसने क्या किया. फर्स्ट ट्रायल में उसने 5 फीट कर लिया और वो हर एक ट्रायल में 3 इंच बढ़ता जा रहा है. तो हाउ हाई इज़ जो एबल टू जंप इन 5th ट्रायल. 5th ट्रायल का मतलब हो गया बच्चों 4th टाइम. पहले ट्रायल में तो 5 चल जा चुका है. तो 4 में वो कितना गया होगा. 4 में हर एक में 1 इंच 3 इंच जा रहा. तो 4 में कितना जाएगा 4 × 3. तो ये 12 इंच हो जाएगा. 12 इंच याद रखना. 12 इंच बराबर 1 फीट होता है. 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है. और 5 इंच पहले ही वो कूद रहा है. तो 1 फीट और बढ़ जाएगा तो 6 फीट जाएगा वो. ठीक है. ओके अगला क्वेश्चन. A shopkeeper sells furniture. He sells the able to profits 300 and each and incurs a loss 125 on selling the chair. Okay. What will be the tables must sell have no profit or no loss. सिंपल सी बात है बच्चों. इस क्वेश्चन में ये बोला है आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक शॉपकीपर जो है वो फर्नीचर बेचता है और फर्नीचर में टेबल बेचता है. टेबल में प्रॉफिट होता है उसको 300 रुपये. और चेयर भी बेचता है तो चेयर में उसे लॉस हो रहा है 125. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टेबल्स मस्ट बी सेल टू हैव नो लॉस इफ़ ही सेल्स
24 चेयर्स। तो देखो ध्यान से लेट कर लेना एक्स टेबल्स ही विल सेल। तो यहाँ पे x इंटू 300। अब देखो उसमें लॉस हो रहा है उसको 125 है ये, इंटू में 24 चेयर। उसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो इक्वल टू ज़ीरो कर देना। इक्वल टू ज़ीरो क्यों किया मैंने बता देता हूँ। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको फाइंड करना, सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टेबल बी एक्स। ठीक है, अब वो एक्स टेबल बेच रहा है तो एक्स टेबल पे उसे कितना प्रॉफिट होगा, एक्स इंटू 300 माइनस, अब उसे लॉस हो रहा है 125 इंटू 24। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 300x आ जाएगा, 125 इंटू में 424, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 इंटू 20 हो जाएगा आपका 125 दूनी 250, 2500, और 125 इंटू में 4, तो ये होगा आपका 250,000, मतलब 3500 आ जाएगा। ये 3500 ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेना भाई 3500 आएगा क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कि 24 है और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे और 300 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, यूजिंग द अप्रोप्रिएट ब्रैकेट्स राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग 81 डिवाइडेड बाय लेस देन, ये सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है आपके, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें देखो एक में क्या करेंगे आप, एक क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोला 81 डिवाइडेड बाय, तो 81 डिवाइडेड बाय 1 लेस देन द सम ऑफ 9 एंड 1। तो यहाँ पे देखो 1 लेस देन सम ऑफ 9 एंड 1, 9 एंड 1, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 1 लेस देन 9 सम ऑफ 9 एंड 1, तो यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस 1 का सम और यहाँ पे -1। ठीक है, ये कंडीशंस होगी। तो इसको ऐसे ही सबको लिखना है, किसमें क्या स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ना है, खुद करना है। चलिए ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब ये मेंटल मैथ वगैरह है, या आप खुद चॉइस करेंगे, खुद इसमें सब में करेंगे आप। इसमें दो होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क बाद में कराएंगे। चलिए, थैंक यू।